की गाथा सुनाने, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष्ण और पार्टी बॉय। भारत है ये लो बाल्टी बॉय, ये लकड़ी की तलवार, इसे पकड़ो और यहाँ सीधे अटेंशन में खड़े हो जाओ। हम परेड की प्रैक्टिस करेंगे। क्रिश, मुझे तो लकड़ी की तलवार थमा दी, लेकिन इन चूहा गैंग को क्या दोगे? इसका भी आइडिया है मेरे पास, ये बटर नाइफ्स। चलो चूहा गैंग, सब लोग एक एक उठा लो। यस सर। चलो सब रेडी? सबसे पहले चूहा गैंग सलामी देंगे। सलामी दे। तलवार सीधी, पोस्चर स्ट्रेट। अरे ये क्या धमा चौकड़ी मचा रखी है? चूहा गैंग ट्रिश को सलामी देंगे। सलामी दे। ओहो, मुझे सल्यूट करना बंद करो। रिसेंटली नेशनल डिफेंस एकेडमी की ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई थी। यूनिफॉर्म में नए नए कैडेट्स को मार्च करते देख बहुत इंस्पायरिंग लगा, तो बस हम भी। ये सेरेमनी देखना तो मुझे भी बहुत पसंद है, स्पेशली द लास्ट पार्ट, जहाँ साल के बेस्ट कैडेट को लासित बोरफुकन अवार्ड दिया जाता है। लासित बोरफुकन, ये कौन थे ट्रिश? अहोम डायनेस्टी के ऐसे महान योद्धा जिनकी वजह से मुगल कभी असम पर अपना कब्जा नहीं जमा पाए। लासित बोरफुकन की स्टोरी सुनाओ ना ट्रिश। संस्कृति स्टोरी मोड ऑन। लसित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 में चोराइदियो आसाम में हुआ था। उनके पिताजी मोमई तमुली मुगलों के खिलाफ लड़ रहे अहोम फोर्सेस के कमांडर इन चीफ थे। लासित ने बचपन में ही अपने पिता से युद्ध कला, रणनीति और राजनीति सीखी थी। लासित छोटी उम्र में ही 16 धारा यानी राज्य के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैंडल करना, घोड़ा बोरुआ यानी घोड़ों को ट्रेन करना, दुलिया बोरुआ और सिमोलू गुरिया यानी टैक्स कलेक्ट करना और दोलकशरिया बोरुआ यानी गार्ड्स का नेतृत्व करना, ये सब काम कर चुके थे। लेकिन उनकी प्रतिभा का पूरा पता तो अहोम के राजा चक्रध्वज को उस दिन चला जब उन्होंने उन्हें कमांडर ऑफ आर्मी बनाया और फिर एक टेस्ट लिया। लासित, तुम्हारी योग्यता हमसे छुपी नहीं है। आज से हम अपनी सेना का नेतृत्व तुम्हें सौंपते हैं। लासित ने बड़ी विनम्रता से राजा को प्रणाम करने के लिए शीश झुकाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने शीश झुकाया, राजा ने अपने एक सिपाही को इशारा किया, जिसने बिना किसी झिझक के लासित के पास जाकर उनका मुकुट छीन लिया और वहां से भाग गया। दरबार में मौजूद सारे लोग हक्का बक्का रह गए। लासित अपने इस अपमान से आग बबूला हो गए। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उस सिपाही का पीछा किया। लासित का ऐसा क्रोध देख सिपाही अपनी जान बचाने राजा के सिंहासन के पीछे जा छिपा। राजा ने उस सिपाही को सामने बुलाया और उससे लासित का मुकुट लेते हुए कहा, मेरे यहाँ मौजूद होते हुए भी जिस तरह तुमने इस अपमान का बदला लेने के लिए बेझिझक तलवार उठा ली, उससे मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हें अपनी सेना का नेतृत्व सौंपने का फैसला हमने गलत नहीं लिया है। तुम कठिन फैसले लेने में देर नहीं करोगे। ये कहते हुए राजा चक्रध्वज ने लासित का मुकुट उनको पहना दिया। राजा चक्रध्वज की जय। राजा की जय जयकार से पूरा दरबार गूंज उठा। उसके बाद राजा ने एक और घोषणा की, आज से हम तुम्हें बोरफुकन का खिताब देते हैं, हमारी सेना के सेनापति। हमारी पारंपरिक स्वर्ण तलवार हैंग डैंग पेश की जाए। राजा चक्रध्वज ने अपनी पारंपरिक हैंग डैंग से लासित को नवाजा। 1661 में गुवाहाटी मुगलों के कब्जे में थी। कमांडर बनते ही लासित ने मुगलों पर हमला कर दिया। उन्होंने छापामार युद्ध की तकनीक अपनाई और कजाली, सोनापुर, पानी खाइती, तातीमारा और ईटाखोली जीत लिया। फिर एक दिन दरबार में औरंगजेब ने अपनी हार का बदला लेने के लिए आमेर के राजा राम सिंह का सहारा लिया है। यही नहीं, बंगाल की सेना भी उनसे मिल गई है। उनकी सेना से बड़ा हमें अपना मनोबल करना होगा। सबसे पहले हमें गुवाहाटी और उसके आसपास के इलाके को सुरक्षित करना होगा ताकि वो गुवाहाटी को जमीन के मार्ग से पार ना कर सके। इसके लिए हमें घरचुक क्षेत्र पर दीवार बनानी होगी। दीवार को और सुरक्षित करने के लिए हम दीवार के आगे एक पानी से भरी खाई बनाएंगे और उसमें मगरमच्छ छोड़ देंगे।
वाह, बहुत अच्छी रणनीति है। अगर ये दीवार और खाई समय पर बन गई तो उनकी सेना जमीनी मार्ग से आगे नहीं बढ़ पाएगी और उन्हें ब्रह्मपुत्र नदी का मार्ग लेना होगा। और अगर हमने उनको बारिश तक रोक लिया तो बारिश में ब्रह्मपुत्र का मार्ग और मुश्किल हो जाएगा। पानी की लड़ाई में मुगल सेना कमजोर है। तब तो ये दीवार और खाई जल्द से जल्द बननी चाहिए। महाराज, आप ये काम मुझे सौंप दीजिए। मैं लासित का मामा हूँ और आपको निराश नहीं करूँगा। लासित के बाबा और लासित की कुशलता देखने के बाद हमें कोई संदेह नहीं। हम जानते हैं आप इस कार्य में अवश्य सफल होंगे। राजा ने लासित के मामा को दीवार बनाने का काम सौंप दिया। लासित ने अपनी तैयारी शुरू कर दी और तभी उन्हें अपने एक जासूस ने पैगाम दिया। मुगलों की आर्मी तेजी से बढ़ रही है। वो 2 दिन में गुवाहाटी की सीमा पर पहुंच जाएंगे। और हमारी दीवार पूरी नहीं बन पाई। ये सुनते ही लासित आग बबूला हो गए। उन्होंने अपनी हैंगडैंग निकाली और चल पड़े गरछुक की ओर, जहां उनके मामा दीवार बना रहे थे। जब लासित दीवार के करीब पहुंचे तो देखा कि वहां पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। सारे मजदूर सो रहे थे और उनके मामा भी सो रहे थे। लासित का गुस्सा अब और भड़क उठा। वो अपने मामा के पास गए और मामा, देश पर खतरा मंडरा रहा है और आप चैन की नींद सो रहे हैं। काम करते करते आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। लासित ने अपनी हैंगडैंग मामा की गर्दन पे लगा दी। लासित, मैं तुम्हारा मामा हूँ बेटा। नहीं नहीं भांजे, नहीं। देखो के मुंह माई डांगो नो होए। मेरे मामा मेरे देश से बड़े नहीं। ये कहते हुए उन्होंने अपने मामा की गर्दन अपने हैंगडैंग से उड़ा दी। ऐसा करके उन्होंने साबित कर दिया था कि उनकी नजर में न्याय सबके लिए एक है। और फिर राम सिंह ने राशिद खान की मुगल सेना के साथ आसाम पर धावा बोल दिया। रशीद खान, अपनी सेना के साथ आगे बढ़ो। आक्रमण! लासित और उसकी सेना ने बड़ी बहादुरी से इस आक्रमण का सामना किया, जिसमें लासित घायल हुए, लेकिन उनकी रणनीति बखूबी काम आ गई, क्योंकि मुगल आधी बनी दीवार और मगरमच्छ से भरी खाई पार न कर सके। और उसी रात लासित की सेना ने मुगलों के खेमे में भी आग लगा दी, जिससे मजबूर होकर राशिद खान और राम सिंह को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। हम जमीनी रास्ते से आगे बढ़ने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम जल के रास्ते से आक्रमण करेंगे। और लासित भी यही चाहते थे। और फिर शुरू हुई बैटल ऑफ सरायघाट। लासित घायल थे, लेकिन उन्होंने अपने कमांडर्स अटन और हजारिका को बुलाया और नक्शे पर रणनीति समझाई। अटन, हजारिका, हम यहाँ हैं। शुक्लेश्वर, कामाख्या, अश्वक्लांता, ये 3 मंदिरों को अगर जोड़े तो एक त्रिकोण बनता है। मुगल सेना इस त्रिकोण के आधार की ओर से आ रही है। हम इस त्रिकोण की नोक की ओर रहेंगे। इस तंग रास्ते में उनकी नावें एक साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगी। हमको उन्हें इससे आगे बढ़ने का मौका नहीं देना है। पर उनकी नावों की संख्या भी हमसे तिगुनी है और सारी नावें सैनिकों, तीरंदाजों और तोपों से भरी हुई हैं, जिन्हें डुबोने के लिए जरूरत है सिर्फ सही समय पे सही निशाना साधने की। आपके बिना ये कैसे होगा? करना ही होगा, वरना हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? अहोम की सेना मुगलों की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर थी। जब उनका आमना सामना हुआ तो राशिद खान हंसने लगा। तो ये है असम की सेना। इन्हें तो हम चींटियों की तरह कुचल देंगे। आक्रमण! इनका मुकाबला करना मुश्किल है। पीछे चलो, पीछे चलो। मुगलों के तीर और तोपों का वार अहोम की सेना के लिए झेलना मुश्किल हो रहा था। वो पीछे हटने लगे। जीत तो अब हमारी ही है। जश्न की तैयारी करो। मैं चला सोने। जब हम जीत जाएं तो मुझे जगा देना। ये कहकर राशिद खान अपनी शिप में ऊपर सोने चला गया।
दूसरी ओर लासित ने अपने पड़ाव से अपनी सेना को पीछे हटते हुए देखा। हमारे सिपाही पीछे क्यों हट रहे हैं? बिना किसी पलटवार या विरोध के अब मुगल सेना गुवाहाटी की ओर तेजी से बढ़ रही थी। घायल होने के बावजूद लासित ने अपना हैंग डैंग उठाया और चल पड़े अपनी नाव की ओर। लासित के नाव में बैठते ही उनके सैनिकों को लगा कि उनका बौरफुकन भी अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहते हैं। वो और तेजी से पीछे की ओर भागने लगे, जिसे देखकर लासित चिल्लाए, पीछे की ओर नहीं, आगे बढ़ो। महाराज ने मुझे यहाँ की सेना का सर्वोच्च सेनापति बनाया है और मेरे नेतृत्व में खाद्य पदार्थों का विशाल भंडार रखा है ताकि मैं दुश्मनों से लड़ सकूं। क्या मुझे लड़ाई छोड़ देनी चाहिए और अपनी पत्नी और बच्चों के पास लौट जाना चाहिए? मेरी आज्ञा के बिना नावों को पीछे ले जाने का साहस कैसे हुआ? अब मुगलों की खैर नहीं, आगे बढ़ो, आक्रमण करो, आगे बढ़ो, आक्रमण करो। लासित की इस ललकार ने उसकी सेना में नई जान भर दी और उन्होंने अपनी नौकाएं फिर से युद्ध की तरफ मोड़ ली। उसी समय लासित भी अपनी नौकाओं से फायरिंग करते हुए दुश्मनों की तरफ लपक पड़े। नदी किनारे पर तैनात सिपाहियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। अचानक ऐसा हल्ला देखकर मुगल आर्मी बौखला गई और मात खाने लगी। अहोम सेना ने पूरा पासा पलट दिया। लासित बड़ी तेजी से राशिद खान की शिप की ओर लपके और उसकी शिप पर चढ़ गए। राशिद खान को ललकारा, राशिद खान! लासित की आवाज सुनकर राशिद खान जागकर शिप के डेक पर आया और लासित ने गोली चलाकर उसे मार गिराया। अहोम सेना मुगलों पर भारी पड़ रही थी। ऐसे में मुगल सेना के पास अब कोई चारा नहीं बचा था और उन्हें वहां से भागना पड़ा। उस दिन लासित ने न सिर्फ अपने राजा का दिल बल्कि अपने दुश्मनों का सम्मान भी जीत लिया था। राम सिंह ने अपनी हार के बाद खुद लासित के बारे में कहा था, लासित कोई साधारण सैनिक नहीं है। उसकी किलेबंदी, नौका सुरक्षा चक्र सब जटिल और सक्षम है। यही कारण है कि इस लड़ाई को वाटरलू की लड़ाई से कंपेयर किया जाता है। आज भी इंडियन आर्मी और नेवी इस बैटल को बारीकी से पढ़ते हैं। लसित बोरफुकन के सम्मान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 मार्च 2024 को उनका एक 125 फीट ऊंचा स्टैच्यू होलोंगा पर जोरहट आसाम में अनवील किया, जहां एक म्यूजियम भी बनाया गया है। तो फिर गर्व से कहो, भारत है हम। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में आप लोगों को इतना मजा आया तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। देखिए क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत है हम हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। और हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो और Netflix। स्टे ट्यून्ड।